अरे अब बच्चों, आज हम सीखते हैं बैलेंस शीट के बेस पे आप कैसे करंट रेशियो को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो मैंने आपको एक बैलेंस शीट बना के दे रखी है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। आपने देखा भी होगा वर्टिकल फॉर्मेट में, वही चीज को मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स आती है, जिसमें आती है टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। फिर आपकी आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक आती है आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर मैं इन सबका टोटल करता हूं तो मेरी निकल के आती है नॉन करंट एसेट। और एक आपको गिवन होगी करंट एसेट। अगर मैं इन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ऐड करूं तो मेरी निकल के आती है टोटल एसेट। अगर आपको करंट एसेट निकालनी है और मुझे करंट एसेट्स पता नहीं है लेकिन मुझे टोटल एसेट तो पता है, तो टोटल एसेट्स में से आप क्या करोगे, नॉन करंट एसेट्स को क्या कर दोगे, माइनस। तो आपकी क्या निकल के आएगी, करंट लायबिलिटीज। इसी तरीके से आपको करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अगर आपको टोटल एसेट गिवन है तो उस टोटल एसेट्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड को माइनस करना पड़ेगा और नॉन करंट लायबिलिटी को भी माइनस करना पड़ेगा, जिससे आप क्या इजीली निकालोगे, करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स निकालने का क्या फॉर्मेट हुआ, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करनी है आपको, नॉन करंट एसेट्स। तो आपकी क्या निकल के आएगी, करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे, जो टोटल इक्विटी लायबिलिटीज है वही टोटल एसेट है। तो टोटल एसेट्स में से आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कर दोगे, माइनस, जिससे आपकी क्या निकल के आएगी, करंट लायबिलिटीज। जब करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई, तो आप क्या करना, फॉर्मूला पुट करना, करंट रेशियो निकाल देना। ओके, डन।